मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी। हम आपको पढ़ाए थे हिंदी में वर्णमाला और एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी क्लास होगी एमसीक्यू की। आज हम एमसीक्यू हल करेंगे। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला होते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। और जो हमारे क्रम में नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिर्फ वर्ण समूह, वर्णमाला नहीं बोलते। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन तो कहते नहीं है, ना महाप्राण कहते हैं, ना अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब ये हमारा तीसरा सवाल है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। यानी दंत जो है हमारा किस किस वर्ग को हम लोग दंत कहते हैं, ता वर्ग को। ता वर्ग में जो भी वर्ण नहीं होगा तो वो हमारे दंत नहीं होंगे। तो हम लोग देखेंगे ता वर्ग में तो नहीं है, जो दा है ये तो ता वर्ग में आता है, तो इस वजह से ये दंत है। तो हमसे पूछा गया नहीं है, तो सबसे ज्यादा हम बात पर फोकस करेंगे कि सवाल में हमारे क्या पूछा गया है। तो इसमें ये पूछा गया कौन सा नहीं है, जो है उस पर नहीं ध्यान देना, जो नहीं है उस पर ध्यान देना। तो है ये तो है, इस पर नहीं ध्यान देना। पूछा क्या है, जो नहीं है। तो टा है तो ये तो दंत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। जब ये हमारा आंसर हो गया तो बाकी सारे हमारे दंत होंगे। ता भी है, धा भी है, ये ता वर्ग में आते हैं। ऋण का उच्चारण स्थान क्या है। ऋण का उच्चारण स्थान क्या है, जो हमारा ऋण है वो मूर्धन के अंदर का उच्चारण क्या होगा, मूर्धा होगा। अब ये हमारा पांचवा सवाल है, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी हमने बताया था कि ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। तो हाँ, एक हमारे अल्पप्राण होते हैं, एक महाप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एक, तीन, पाँच। तो महाप्राण कितने होते हैं, दो, पाँच, तो चार। ये हमारे प्रत्येक वर्ग का जो पहला और तीसरा पांचवा ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। जो दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं, महाप्राण। इसको हम ऐसे याद करेंगे, ये कितना लिखा है, दो चार चौबीस, ये कितना लिखा है, 135। यानी जो हमारे महान लोग होते हैं ये कम होते हैं, दो चार यानी 24। तो मतलब अल्पप्राण होते हैं, मान लिया कि अल्प यानी अल्प बुद्धि वाले की संख्या ज्यादा यानी 135। ये हमारे अल्पप्राण है, ये हमारे महाप्राण। जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण यानी दो चार, इसको मिला के क्या बोलेंगे, 24। 24 लोग यानी कम होते हैं, महान होते हैं, और कम लोग की संख्या ज्यादा होती है, वो 100 क्या होंगे, महाप्राण। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो आ पा क्या है, ये पुल्लिंग है। चा टा ये भी पुल्लिंग है। आ जा और बड़ा आ ये भी हमारा पुल्लिंग है। तो हमारा ये क्या है, स्त्रीलिंग। क्या गया, कौन सा पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चार स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जिन वर्णों का उच्चार स्वतंत्र होता है उसे स्वर बोलते हैं। और जिन वर्णों का उच्चार किसी दूसरे वर्ड पर डिपेंड होता है जैसे स्वर पे, उसे व्यंजन या परतंत्र बोलते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। वही मतलब वर्णमाला जो हमारे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, या लिपि चिन्हों के क्रम समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी, हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, चार है। कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु नहीं किया जाते हैं। वो हमारे कौन से होते हैं, अयोग वाहक। अयोग वाहक कौन से हैं, अन आहा, ये हमारे अयोग वाहक होते हैं। ये ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना व्यंजन में गिने। उच्चारण की दृष्टि संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। जो हमारा संबल ध्वनि है इसका वर्गीकरण क्या है, ये हमारे संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है। तो सबसे ज्यादा समय जिसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं, उससे जो है दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, तो त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। ये कौन सा होता है, प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ये सब हमने वो वर्णमाला की क्लास में कराया है। जिसको भी ना समझ में आए वो हमारी क्लास को देख सकते हैं, सब अच्छे से एमसीक्यू। सर जो है ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमारे ये हमारे सवाल है। व्यंजन का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई हमारा वर्ड है। का हमारा कैसा होगा, किसमें आएगा, तावर्ग में आएगा। तावर्ग का कौन सा वर्ड होगा, ता था। ता ये किसमें आता है, तीसरे नंबर पे आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, महाप्राण का नहीं होगा, ये होगा अल्पप्राण। जो ये फा होगा, फ फा, इसका मतलब ये हमारा महाप्राण होगा, क्योंकि ये दूसरा, बाकी सारे क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? कितनी है? 11 है। घ वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? जो घ वर्ड है ये हमारे किस वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है। जो का वर्ग है ये हमारा कैसा है? कंठ है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। हिंदी में ठा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? जो ठा वर्ग है ये हमारे किस वर्ग में आता है? टा वर्ग में आता है। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। तो ये हमारा ठा भी क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। ई उ प्रकार के स्वर हैं। ये हमारे किस प्रकार के स्वर हैं? हमारे जो ई उ है ये हमारे किस प्रकार के स्वर हैं? क्योंकि इनको बोलने में हमारे मुख का आकार जो है बहुत ही कम खुलता है, यानी इसकी आकार बहुत ही संकरा होता है। जब हम इनको बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समृत बोलते हैं। तो ई उ क्या है? ये हमारे समृत है स्वर। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? तो उ तो हमारा स्वर है, ए भी हमारा स्वर है, यहाँ हमारा स्वर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऋण ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? जो ऋण हमारी ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये संयुक्त वर्ण हमारा नहीं है, गोष्ठी वर्ण नहीं है, ये हमारा क्या है? ऋण। ये सभी स्वर जितने होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं, या जिसको घोष भी बोलते हैं। सभी स्वर हमारे कैसे होते हैं? घोष होते हैं और सघोष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो कौन सा वर्ण घोष है? घोष होते हैं, एक होता है अघोष, अघोष, एक होता है सघोष। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घोष। घोष को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो हमारे अघोष होते हैं ये प्रत्येक वर्ग के कितने कौन से वर्ड होते हैं? 1 और 2। ये हमारे क्या है? अघोष हैं। जो हमारे घोष या स्वघोष ये कौन से वर्ग के वर्ड होते हैं? 3, 4 और 5। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा। तो पहला दूसरा ये सघोष होते हैं, हमारे तीसरा और चौथा पांचवा ये हमारे कैसे होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। ये पूछा गया घोष वर्ण है, कौन सा है? घोष वर्ण है। हमारा चा है क्या है? ये हमारा क्या है? अघोष है, ये पहले नंबर पे आता है क्या, तो इस वजह से हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा ठा है ये किस नंबर पे आता है? ये दूसरे नंबर पे आता है, तो ये तो अघोष में है, जबकि पूछा गया है घोष पूछा गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये क्या है? खा। खा हमारा किस नंबर पे आता है? का के बाद खा, यानी ये दूसरे नंबर पे आता है। दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है? घोष पूछा गया, हमारा क्या आंसर नहीं होगा। और ये हमारा क्या है? ये हमारे पा वर्ग का पांचवा वर्ड है, ये हमारा क्या हो जाएगा? घोष या सघोष हो जाएगा। और पूछा क्या गया? घोष या सघोष पूछा गया, तो इस वजह से हमारा ये आंसर ये हो जाएगा। अब पूछा गया सर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमारा ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए आई है ये हमारे दो वर्ड से, एक बनता है आ, एक बनता है छुट्टी, से मिलकर बनेगा। तो एक आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका होता है कंठ होता है। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो मिला के क्या बनेगा? कंठ तालव्य। ये जो हमारे होते हैं ये हमारे कैसे वर्ड होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड स्वर के मिलन से बनते हैं। ये हमारे वर्ड क्या है? फा फा फ ग। फा फा ये फा और फा ग, ये किस प्रकार की ध्वनियाँ है? तो ये ध्वनियाँ जो है ये हमारी आगत ध्वनियाँ है। इनको क्या है? अरबी फारसी से लिया गया है। ये हमारी ध्वनियाँ क्या है? अरबी फारसी ध्वनिया। तो क्योंकि मतलब वर्ड के नीचे अन की हमारी आगत ध्वनियाँ होती हैं, जैसे खा और फ, ये गा में जितने वर्ड के नीचे ध्वनियाँ लगती हैं अन की अरबी फारसी ध्वनियाँ कहते हैं। अब हमारा ये सवाल है, बोलते समय मुख के स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जैसे 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो इसी वजह से हम आंसर क्या हो जाएगा? 5 होगा। जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? का वर्ग का होता है कंठ। और जैसे चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। फिर क्या आता है? ता वर्ग का मूर्धा। और उसके बाद क्या आता है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। और इसी तरह हमारा एक पा वर्ग होता है, पा वर्ग का क्या होता है? ओष्ठ। ये हमारे क्या हो गया? उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी? 5। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? 11। ये शायद फिर सवाल है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजनों से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? द्वित्व कहलाता है। हम लिखेंगे दिल्ली। ये हमारा क्या है? स्वर रहित है। ये हमारा ला क्या है? स्वर सहित है। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारण द्वारा, यानी ने भी हमारे वर्ड के पंचमा अक्षर या पांचवें अक्षर होते हैं, तो हमारे क्या होता है? नासिक। तो अड़ा है ये हमारा क्या? 5वां वर्ड अक्षर है, की वजह से ये क्या हो जाएगा? आंसर इसका अड़ा हो जाएगा।
या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? ये हमारे कौन से या रा ला वा, ये हमारे व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ड स्वर बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो हमारे वर्ड होते हैं किससे? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बोलते हैं वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं उनको। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो ये बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसमें स्वर का उपयोग नहीं किया गया है तो वो वर्ड क्या कहलाता है? उसमें क्या लगता है? हलंत लगता है। क्या लगेगा? हलंत। ह्रस्व व दीर्घ स्वरों में कितने प्रकार हैं? ये हमारे ह्रस्व या दीर्घ, ये हमारे किसके प्रकार होते हैं? स्वर के प्रकार होते हैं। ह्रस्व या स्वर मतलब वो दीर्घ। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? स, श, सा और हा। ये हमारे ये हमारा सा क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन का आंसर। निम्न में से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि है ये हमारे तावर्ग में हो, तावर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? दंत बोलते हैं। तावर्ग का कौन सा वर्ड है? ये खा है, ये कंठ का है, ये चा है, तो ये क्या तालु है। ये हमारा ना है, ये हमारा क्या है? ता था दाधा ना, यानी कि तावर्ग में आता है। इसी का दंत। निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष मतलब क्या होता है? पहला व दूसरा ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। बाकी क्या होते हैं? 3 4 5 ये हमारे अघोष या घोष होते हैं। तो पहला क्या है? चा। चा वर्ड पहला ही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या? अघोष हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान की। कौन सा सत्य है हमें ये देखना है। इससे व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे से और पांचवे व्यंजन को सघोष बोलते हैं। ये हमारा क्या है? हमारा सही है। ये क्या पूछा गया है? असत्य की पहचान कीजिए। आंसर नहीं है। और पूछा दूसरे समय पूछा गया है व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे क्या है? पहले और दूसरे अघोष है। ये भी सही है। ये क्या है? सही है। तो ये हमारा सवाल नहीं, आंसर नहीं होगा। समस्त स्वर घोष ध्वनियां होती हैं। ये भी हमारा क्या है? सही है। सभी विसर्ग क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ये क्या है? अघोष। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। बाकी तो सही है। हमें बताना क्या है? कौन सा असत्य है। ये सभी विसर्ग क्या होते हैं? घोष होते हैं, मतलब अघोष होते हैं। ये सघोष नहीं। निम्नलिखित व्यंजनों को नासिक व्यंजन कहा जाता है। कौन से हैं? तो हमारे ये वाला नासिक व्यंजन हो जाता है। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण यानी तावर्ग में से कौन सा उत्तर था? तो हमारे ये क्या है? ये हमारा है, सा है हमारा दंत स्थान होता है सा का। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक प्रत्येक वर्ग के जो 5वें अक्षर होते हैं ये हमारे अनुनासिक होते हैं। तो इसमें क्या होगा? ये हमारा माँ वर्ण जो है अनुनासिक होगा। ये हमारा आंसर। इनमें से कौन सी देवनागरी वर्ण की ध्वनि नहीं है? जो कंठ ध्वनि है ये तो देवनागरी में है, क्योंकि हमारे वर्णमाला जितने भी होते हैं ये हमारे देवनागरी में होते हैं। जो कंठ है ये तो है, दंतोष्ठ भी है। ये ग्रीवा तो नहीं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मूर्धा तो देवनागरी लिपि की कार्य स्थान। इन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है। तो क्या बोलते हैं? अयोगवाहक। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के वर्णों को उसके क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? यह हमारा क्या होता है? वर्ण विच्छेद होता है। तो अलग अलग वर्णों में लिखा जाता है। स्वरों का उच्चारण क्या होता है? क्या अनुनासिक की सहायता से बोले जाते हैं? गलत है। बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। ये होगा। जो स्वर होते हैं ये बिना किसी वर्ण की या बिना किसी के सहारे बोले जाते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? जो हमारे क्या स्वर का वर्गीकरण है, इसकी विचार होती है। वित्त भी क्या है? जो प्लूत है ये संयुक्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा। ये हमारे जो उसमें क्या बोलते हैं? स्वर का वर्गीकरण नहीं। निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये अघोष हो जाएगा, क्योंकि उष्म और ये उच्च और ये पार्श्विक ये सारे प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण, लेकिन सघोष का के आधार पर वर्गीकरण नहीं होता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जिन स्वरों का उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष या 2 गुना समय लगता है, हर्ष से 2 गुना समय लगता है, तो क्या बोलते हैं? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ या गुरु स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ या गुरु स्वर बोलते हैं। इसमें 2 मात्रा का भी समय लगता है। इसको 2 मात्रिक स्वर भी कहते हैं या दीर्घ गुरु स्वर कहते हैं। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण में उसका क्या स्थान होता है? वो क्या होगा? काकल्य होगा। क्या होगा? काकल्य। ये हमारा आंसर होगा इसका।
प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ग किस प्रकार के होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये हमारे क्या होते हैं? वर्ग किस प्रकार के हैं? ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये अघोष हो जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा इसका। थैंक यू बच्चों, आप लोग को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके कितने एमसीक्यू सही थे, आपके कितने क्वेश्चन सही थे, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिसको भी एमसीक्यू करने में दिक्कत हो रही थी वो हमारी क्लास करके जरूर। थैंक यू बच्चों।